सर मेरे पास अभी फ़िलहाल में 10,000 रुपया है और मैं इसको साल 2 साल के लिए जमा करना चाहता हूँ। तो साल 2 साल के बाद कुछ ब्याज के रूप में मिलेगा तो कितना मुझे मेरा कितना धन मिलेगा। ठीक, देखिए ये आपका 10,000 रुपया है और इस 10,000 रुपया के बदले में मैं आपको 1 साल का 10% दूंगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब है कि ये आपका जो ये नोट, ये कितना पैसा आप लेकर मेरे पास आए हैं? 10,000 रुपया। 10,000। ये 100 का नोट है। कितना नोट होगा आपके पास? 100 नोट है। 100 नोट है। इस 100 नोट में से इस 100 नोट के बदले हम आपको 10 नोट एक्स्ट्रा निकाल करके अपने यहाँ से काउंटर में से देंगे। लेकिन अभी नहीं देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये तब देंगे जब आप ये पैसा, अपना वाला पैसा मेरे पास 1 साल रखिएगा तब देंगे। अब ये 10% इसी को दर कहा जाता है। और जो मैं ये आपको दूंगा बोनस के तौर पर, जैसे देखिए ये जो आपने मुझे दिया है ये आपकी अमानत है, ये मेरे पास 1 साल रहेगा। और जो आपकी अमानत है इसे हम कहेंगे मूलधन। और आपका पैसा मेरे पास चूँकि 1 साल रुक रहा है, उसके बदले में इस 100 नोट के बदले में मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट दे रहा हूँ। तो ये आपका जो होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, फायदा होगा मेरे पास आपका ये पैसा रखने का। यदि आप 1 साल रखते हैं तो मैं आपको ऐसा 10 नोट दूंगा। और अगर ये पैसा मेरे पास आप 2 साल रख रहे हैं तो मैं आपको बदले में और 10 नोट दूंगा। जैसे ये तो मैं 10 दे ही दूंगा, अगर 2 साल रखेंगे तो और मैं 10 निकाल कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये 2 साल का है। लेकिन ये जो मैंने आपको दिया 1 साल का 10 नोट यानी 1,000 रुपया और 2 साल का 2,000 रुपया, ये जो है हमने आपको दिया साधारण ब्याज पर। साधारणतः आप गुणा कर लिए कि 1 साल में 10 नोट तो 2 साल में 20 नोट। लेकिन बैंकों में साधारण ब्याज नहीं मिलता है, बैंकों में मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज असल में है क्या और चक्रवृद्धि ब्याज काम कैसे करेगा। तो ये पुनः हमको 10,000 रुपया दे रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि साधारण ब्याज पर तो ये 20 नोट मिला, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर ये अपना हमको 10,000 रुपया देते तो कितना आपको रिटर्न में मिलता। देखिए पहला साल तो मैं जैसे साधारण ब्याज पर दे रहा था वैसे ही दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नोट ही दूंगा। लेकिन चूँकि 1 साल बाद आप मेरे पास आएंगे तो ये आपकी क्या हो गई, पूरी पूंजी हो गई। और ये आपका 1,000 रुपया यानी 10 ठो जो नोट है 100 नोट के बदले 10 नोट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दर हमने इनको बताया है 10%। 10% का मतलब होता है प्रत्येक 100 नोट पर 10 नोट या 100 रुपया पर 10 रुपया। तो चूंकि 1 साल बाद आएंगे तो ये उनका पूंजी और ये उनका 1,000 रुपया मैं उनको लौटाने वाला हूँ। लेकिन ये जैसे ही 1 साल बाद आए तो इनका मन है कि सर अभी हमको पैसा रिटर्न मत करिए, आप ये पूरा पैसा 1 साल और रखिए। तो अच्छे से समझिए बैंक क्या करता है, अब इसको और इसको ये दोनों जो है ये पूंजी मेरी नहीं है, अब ये इनकी हो चुकी है। तो चूँकि 10,000 और 1,000 अब इनका जो पूंजी है टोटल कितना हो चुका है, 11,000 रुपया हो चुका है। अब इस पर मुझे ब्याज देना है। तो देखिए ब्याज पर ब्याज किसको कहा जाता है, ये इनका ब्याज है और ये इनका मूलधन है। अगर 1 साल इस पैसे को और मेरे पास रखेंगे तो इनको इस मूलधन के बदले में मैं 10 नोट और दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नोट दूंगा। लेकिन ये कहें कि सर हम इसको भी तो साल भर रखे हैं ना आपके पास, तो ये चूँकि कितना नोट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 रुपया है। इसके बदले में भी मैं इनको 1 नोट ये निकाल कर दूंगा क्योंकि इनका ब्याज भी 1 साल के लिए क्या बन गया था, पूंजी बन गया था। तो अब देखा जाए कि ये इनका पूंजी है, ये पहले साल का 1,000 है और ये दूसरे साल का 1,000 और 100 यानी 1,100 रुपया दूसरे साल का ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का ब्याज इनका बना 1,000 रुपया और दूसरे साल का जो ब्याज बना 1,100 बना। टोटल मिलकर के 2 साल का जो ब्याज बना
कितना बना, 2100 रुपया बना। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन